जय जिनेन्द्र भैया। हम्म। ये लास्ट लास्ट का रह रहा है। गाथा नंबर 66 चल रही थी अपनी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहुनम, इंद सदवंद्याणम, तिहुवणहिद मधुर विसदव काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम, जिद भवाणम। चर्चा ये चल रही थी, जीव और कर्म अपने अपने परिणामों के उपादान करता है, लेकिन आपस में एक दूसरे के निमित्त करता है। चलिए इसका सारांश पढ़ लेते हैं एक बार। गाथा 66 का पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं भैया। पढ़िए पढ़िए। यहाँ कहते हैं कि जीव के भावों का कर्म निमित्त है तथा कर्म भाव का जीव भाव निमित्त है। अतः जीव के भावों में तथा कर्मों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु वास्तव में वे एक दूसरे के कर्ता नहीं है। हम्म। अतः उनमें परस्पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परंतु वे भाव कर्ता के बिना भी नहीं होते हैं। व्यवहार न से जीव भाव का निमित्त कर्ता कर्म को कहा जाता है तथा कर्म भाव का निमित्त कर्ता जीव भाव को कहा जाता है। निश्चय से जीव भाव का कर्ता कर्म नहीं है और कर्म भाव का कर्ता जीव नहीं। वे जीव भाव तथा द्रव्य कर्म कर्ता के बिना भी नहीं होते हैं, उनका कोई ना कोई कर्ता अवश्य होता है। अतः जीव भाव का कर्ता जीव ही है और कर्म भाव का कर्ता कर्म है, अर्थात कर्म वर्गना योग्य पुद्गल है। दूसरे प्रकार से यद्यपि जीव के शुद्ध न से कर्तृत्व है, अकर्तृत्व है, तथापि विचार करने पर अशुद्ध न से कर्तृत्व सिद्ध होता है, ऐसा भावार्थ है। ठीक है, ये बात शुद्ध नय से देखें तो जीव करता है, क्योंकि शुद्ध नय वस्तु के अनादि अनंत त्रिकाली स्वरूप को दिखाता है। लेकिन अगर अशुद्ध नय से देखें, माने उसमें भेद करके देखें, क्योंकि उसमें कर्तापना देखेंगे तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान ऐसे 6 भेद खड़े होंगे, इसलिए उसको अशुद्ध नय कहा। तो यानी वो कर्ता भी है और अकर्ता भी है। शुद्ध नय से देखें तो जीव अकर्ता है, और अशुद्ध नय से देखें तो कर्ता सिद्ध होता है। अब देखो, निश्चय से
जीव का अपने भावों का कर्तापना है और पुद्गल कर्मों का अकर्तापना है। क्या कह रहे हैं? निश्चय से जीव अपने भावों का तो करता है, लेकिन पुद्गल का अकर्ता है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। गाथा नंबर 67 तात्पर्य वृत्ति के अनुसार। कुव्वम सगम सहावम अत्ता कत्ता सगस भावस नहीं पोगल कम्माणम इदि जिणवयणम मुने यवम। इदि इस प्रकार, जिनवयणम मुने यवम, जिनेन्द्र का वचन, मुने यवम माने जानना चाहिए। किस प्रकार? कुव्वम सगम सहावम, कुव्वम माने करता है, सगम माने अपने, सहावम माने स्वभाव को, अत्ता माने आत्मा। तो कुव्वम सगम सहावम माने करता हुआ, अपने स्वभाव को करता हुआ आत्मा। कत्ता सगस भावस, अपने स्वकीय भावों का कर्ता होता है। नहीं पोगल कम्माणम, उद्गल कर्म के भावों का कर्ता नहीं होता। इति जिन वयनम मुनेयः, ऐसा जिनेन्द्र का वचन जानना चाहिए। करता हुआ स्वकीय भाव को वास्तव में निज भावों का, करता आत्मा नहीं पुद्गल का, यही वचन है जिनवर का। पढ़िए। अपने स्वभाव को करता हुआ आत्मा वास्तव में अपने भाव का करता है, पुद्गल कर्मों का नहीं, ऐसा जिन वचन जानना चाहिए। निश्चय से जीव को अपने भावों का कर्तृत्व है और पुद्गल कर्मों का अकृतृत्व है, ऐसा यहाँ आगम द्वारा दर्शाया गया हाँ जी, अब तात्पर्य वृत्ति में। है। हाँ जी, पढ़िए। उसी व्याख्यान को। उत्थाने उसी व्याख्यान को आगम के कथन से दृढ़ करते हैं। तात्पर्य वृत्ति, करते हुए, किसको? किसको करते हुए? स्वयं के चिद्रूप स्वभाव को करते हुए। यहाँ शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञानादि शुद्ध भाव स्वभाव कहे हैं, तथापि कर्ता कर्म के संदर्भ में अशुद्ध निश्चय से रागादि भी स्वभाव कहे हैं। उनको करते हुए आत्मा स्वकीय भाव का करता है। यानी आत्मा पुद्गल कर्म अपने सभी भावों का, चाहे वो शुद्ध भाव हो चाहे अशुद्ध भाव हो, उन दोनों भावों का कर्ता होता है। शुद्ध निश्चय से जीव के केवल ज्ञानादि शुद्ध भाव स्वभाव कहे हैं, और अशुद्ध निश्चय से रागादि भी जीव के स्वभाव कहे हैं। स्वभाव का मतलब इसके अपने भाव है, कोई परद्रव्य ने जबरन करा दिए हो, ऐसा नहीं है। तो इन दोनों भावों को करता हुआ आत्मा स्वकीय, स्वकीय माने जिस भाव रूप से स्वयं परिणमित होता है, ऐसे अपने उन भावों का करता है। आगे। भैया, भैया। इसका मतलब ये कि अगर अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखें तो विभाव है, लेकिन किए मैंने ही है, इसलिए स्वभाव है। हाँ, देखो स्वभाव का मतलब क्या है। स्व माने अपने, भाव माने परिणाम तो मेरे ही हैं, स्वकीय हैं। इसका मतलब चाहे शुद्ध भाव है चाहे अशुद्ध भाव है, दोनों मेरे निज भाव है, स्वकीय भाव है। ठीक है, अब आ जाओ। ये तो दो द्रव्यों के बीच में भेद विज्ञान हो गया कि पर द्रव्य के भाव और मेरे अपने निज द्रव्य के भाव। अब जो अपने भाव हैं उनमें भी दो तरह के भाव, एक तो जो पर के निमित्त से होते हैं, ऐसे अपने भाव, और एक ऐसे अपने भाव जो पर के निमित्त के बिना होते हैं। तो जो पर निमित्त के बिना होते हैं अथवा पर का निमित्त मिटने पर होते हैं, वो है उपादेय भाव।
उसको हम कहते हैं स्वभाव भाव। और अपने भाव तो हैं, लेकिन मेटने योग्य हैं, हे हैं, दुख रूप है, ऐसे अपने उन भावों को कहते हैं विभाव भाव। तो निज भाव दो प्रकार के, स्वभाव भाव और विभाव भाव, हैं दोनों ही अपने, लेकिन एक उपादेय है, एक ही है। अपने का मतलब अपना माने आत्मा ही उस परिणाम रूप से परिणमित हुआ है। हाँ पूछो। आत्मा सृष्टि के भाव का करता है। हाँ एक प्रश्न था, पूछिए। हाँ भैया, ये जो गाथा शुरू हुई है इससे पहले एक लाइन थी कि दूसरे प्रकार से यद्यपि जीव के शुद्ध नय से अकृतित्व है। तो शुद्ध नय से अकृतता क्यों माना? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका प्रश्न ये है कि शुद्ध नय से शुद्ध भावों का कर्ता कह देते, अशुद्ध नय से अशुद्ध भावों का कर्ता कह देते। तो शुद्ध नय से अकर्तृत्व क्यों कहा? प्रश्न समझ में आया आपको? ऐसे ही है प्रश्न। हाँ जी। उन्होंने पीछे कहा था कि अशुद्ध नय से कर्तृत्व है और शुद्ध नय से अकर्तृत्व है। तो हमारा कहना ये है प्रश्न कि ऐसा कहना चाहिए था कि शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है और अशुद्ध नय से अशुद्ध भावों का करता है। ठीक है। देखो, जो शुद्ध नय है उसके भेद भी हैं, उसके तीन भेद हैं। हम तो यहाँ सामान्य से कह देंगे शुद्ध नय, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन से शुद्ध नय की बात है। अब किसी को पता है शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद? देखो, निश्चय नय के दो भेद, एक अशुद्ध निश्चय नय, उसके कोई भेद नहीं की। शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद की। कौन कौन से, कोई बताएगा? भैया परम शुद्ध भैया तो निश्चय नहीं नय था। अब। हाँ, एक शुद्ध निश्चय नय और एक और था। हाँ जी बताइए कोई और। अब दो तो ठीक बता दिए प्रीति ने, परम शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय, उसे साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी कहते हैं। तीसरा रह गया एक देश शुद्ध निश्चय नय। ठीक है, रिकॉल हो गए सबको? परम शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय। देखो, एक देश शुद्ध पर्यायों से जीव का संबंध कहना, ये एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय है। जैसे आत्मा को मति ज्ञानी कहना अथवा सम्यक दृष्टि कहना, क्योंकि सम्यक दर्शन, मति ज्ञान आदि ये आंशिक शुद्धि हुई है। अब पूर्ण शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद कहना, जैसे आत्मा को केवल ज्ञानी, ठीक है, ऐसा कहना, केवल ज्ञानी कहना, ये पूर्ण शुद्ध पर्याय है ना, केवल ज्ञान। उसका आत्मा को कर्ता कहना अथवा आत्मा को उससे अभेद कहना, तो ये भी, ये साक्षात शुद्ध निश्चय है। और परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि में ये कर्ता कर्म का भेद ही खड़ा नहीं होता। परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से आत्मा विकल्पों से पार है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से पार है। ठीक है, तो परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा आत्मा को अकर्तृत्व कहा है। और परम शुद्ध निश्चय के सामने उससे नीचे वाला साक्षात शुद्ध निश्चय अशुद्ध कहलाएगा। साक्षात शुद्ध निश्चय के सामने उसके पहले वाला एक देश शुद्ध निश्चय उसके सामने अशुद्ध कहलाएगा। जैसे ज्यादा गोरे के सामने, ठीक है ना, कोई और गोरा हो लेकिन उससे ज्यादा के सामने, ठीक है, उसको काला कहने में आएगा, यद्यपि वो काला नहीं है लेकिन उसकी अपेक्षा। ऐसी शुद्ध न्याय के प्रकरण में जब हम आगे आगे वाले न्याय पे बढ़ते हैं, ऊपर ऊपर, तो पहले पहले वाला व्यवहार हो जाता है अथवा अशुद्ध न्याय हो जाता है। तो ये विवक्षा है। बाकी जो आपने कहा वो भी ठीक है। ये साक्षात शुद्ध निश्चय से शुद्ध परिणामों का करता है, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध परिणामों का करता है। जो बात यहाँ कह रहे हैं देखो, है ना।
और शुद्ध नय से देखे मतलब परम शुद्ध निश्चय नय से। तो परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखोगे, आपको एक कर्ता कर्म आदि वाला आत्मा दिखाई नहीं देगा। आपको अनादि अनंत एक रूप चैतन्य अभेद निर्विकल्प वो दिखाई देगा। हाँ जी, ठीक सबका है भैया। समाधान हो गया? किसी को कुछ कहना हो तो आप बताइए। आप लोग भी अपने विचार रख सकते हैं इस चर्चा में। कोई बात आपको नहीं ख्याल में आई हो, अथवा कोई बात आपको ऐसा लगता हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप प्रति प्रश्न भी कर सकते हैं। तो मौनम सम्मति लक्षणम, या मौन मतलब किसी को समझ में नहीं आया? मौन मतलब अभी समझने की प्रक्रिया में है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़िए। तात्पर्य वृत्ति से पढ़ना है ना अब। ये तो पढ़ लिया ना आपने। हाँ, आत्मा वास्तव में निश्चय से करता नहीं है, यहाँ तक आ गए थे, है ना। मैं बुक से पढ़ रही थी ना, इसलिए मैं। ये रहा, हाँ बुक में ना आपने बताया कि शुद्ध निश्चय में ऐसे केवल ज्ञानादि शुद्ध भाव स्वभाव कहें, तथापि कर्म तथापि कर्म कर्ता। के संदर्भ में अशुद्ध निश्चय से राग आदि भी स्वभाव कहें, उनको करते हुए आत्मा स्वकीय भाव का करता है। दोनों ही इसके अपने भाव हैं, इन दोनों का करता है। तो शुद्ध निश्चय नय से केवल ज्ञान आदि शुद्ध भाव का करता है, और अशुद्ध निश्चय नय से राग आदि भाव का करता है। तो इस पर प्रीति का प्रश्न ये उठा कि पीछे तो आपने कहा था अकर्ता है शुद्ध नय से, और यहाँ कह रहे हो शुद्ध नय से केवल ज्ञान आदि शुद्ध भाव। तो दोनों में शुद्ध नय में, एक में परम शुद्ध निश्चय नय और एक में साक्षात शुद्ध निश्चय नय। प्रश्न बहुत जोरदार पूछा है प्रीति ने, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अच्छी बात है। इससे हमारी नए चक्र की भी, ठीक है ना, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। नए चक्र के भी मोटे मोटे भेद बताए थे मैंने आपको। व्यवहार नय के भेद प्रभेद, निश्चय नय के भेद प्रभेद। तो बहुत खुशी होती है आप लोग अच्छे ऐसे प्रश्न करते हैं, तो इससे लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है सबको। चलिए, और आपकी मेहनत तो है ही। हाँ जी। पुद्गल कर्मों का करता नहीं है, हम्म। वास्तव में निश्चय करता नहीं है। इस प्रकार जिन वचन जानना चाहिए, मानना चाहिए। हाँ जी, लेकिन यहाँ व्यवहार नय से, व्यवहार नय कदाचित आत्मा को पुद्गल का कर्ता भी कहता है, क्योंकि व्यवहार नय अनेक प्रकार का है। मोटे रूप में दो प्रकार का। कौन कौन सा? सद्भूत और असद्भूत। तो असद्भूत व्यवहार नय पर द्रव्य का, पर द्रव्य के भाव का, ठीक है, दो द्रव्यों में संबंध जोड़कर निरूपण करता है। इसलिए असद्भूत व्यवहार नय में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा कर्मों को करता है, आत्मा कर्मों को बांधता है, आत्मा कर्मों को भोगता है। ये सब व्यवहार न्याय का कथन है। हाँ जी, आगे यहाँ यद्यपि, यद्यपि अशुद्ध भावों का कर्तृत्व सिद्ध किया है, तथापि वे अशुद्ध भाव हे हैं, उनके विरुद्ध अनंत सुखादि रूप शुद्ध भाव उपादेय हैं, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार आगम के कथन रूप से गाथा पूर्ण हुई। हाँ जी, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात लास्ट में कंक्लूड की है, वो इसका भावार्थ समझ लो, तात्पर्य है कि यद्यपि अशुद्ध भावों का कर्ता भी है आत्मा, लेकिन वो अशुद्ध भाव करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। अभी तो हमने वस्तु स्थिति बताई कि आत्मा क्रोध भी करता है, मान माया लोभ कषाय भी करता है, मिथ्यात्व अज्ञान भी करता है, लेकिन ये करने योग्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य है। ये हे रूप भाव है, और उसके विरुद्ध अनंत सुख, अनंत ज्ञान दर्शन आदि ये जो शुद्ध भाव है, ये उपादेय हैं। ये सारी बात का भावार्थ। चलिए, सारांश पढ़ना है भैया। नहीं, सारांश तो तब
कि जब कोई बहुत लंबी गाथा चलती है ना 2-3 दिन, और ताकि वो एक तरीके से फिर रिवाइज हो जाए, उसके लिए सारांश पढ़ा लेते हैं। अभी तो जस्ट गाथा पढ़ी। अब देखो, ये बड़ी फेमस गाथा है 62 नंबर की। अपने तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से 68 नंबर की गाथा है, लेकिन अमृत चंद्र आचार्य की टीका के हिसाब से 62 नंबर की गाथा है। और ये षटकारक वाली गाथा है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि दो प्रकार के षटकारक होते हैं। एक द्रव्य के षटकारक अलग हैं, पर्याय के षटकारक अलग हैं। सुनिए, आपने बात नहीं सुनी? नहीं, पुराने पुराने लोगों ने सुनी होगी, जो पुराने मुमुक्षु हैं। नहीं सुनी आपने? चलो, अच्छा है। तो ऐसा कहा जाता है कि दो प्रकार के षटकारक हैं। पर्याय के षटकारक न्यारे हैं, पर्याय में है। पर्याय अपने षटकारक से होती है। द्रव्य के षटकारक न्यारे हैं। ठीक है। और ऐसी बात के लिए हवाला दिया जाता है इस गाथा का, गाथा नंबर 62 का, पंचास्तिकाय की गाथा 62। क्या प्रश्न उठा भाभी जी आपको? कोई डाउट है? ठीक है। तो 62 ये अमृत चंद्र आचार्य के हिसाब से है गाथा नंबर। वैसे हमारी गाथा 68 है, ये तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से। ठीक है। तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कुछ रेफरेंस बाद में। ठीक है ना, अलग से बताऊंगा फिर। अब तो हम इस गाथा में ढूंढते हैं कि ऐसा जो लोग मानते हैं अथवा कहते हैं, क्या इस गाथा में अमृतचंद्राचार्य की टीका में या फिर जयसेनाचार्य की टीका में क्या इस प्रकार की भी कोई बात आएगी? ठीक है ना। और ये गाथा क्यों आई? क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि जीव अपने भावों का करता है, पुद्गल के भावों का नहीं, और पुद्गल अपने भावों का करता है, जीव के भावों का नहीं। क्यों? क्योंकि जीव को अपना कार्य करने के लिए, ठीक है, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारक कहते हैं। तो किसी कार्य की उत्पत्ति में षट कारक होते हैं। कर्ता होना चाहिए, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये 6 कारक के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो जीव अपना कार्य तभी कर सकता है जब जीव में षट कारक हो, और पुद्गल भी अपना काम तभी कर सकता है जब उसमें उसके षट कारक हो। ठीक है। किसी भी क्रिया के उत्पन्न होने में ये 6 कारक चाहिए। बराबर। अब देखते हैं गाथा क्या कहती है। निश्चय से अभिन्न कारक होने से जीव तथा कर्म अपने अपने भाव के करता है। कम्मपि सगम कुवदि सेण सहावेण समम सम्मपाणम जीवो वियतारिसो कम्म सहावेण भावेण। और कर्म भी निज भावों से अपने को ही करता है, तथा जीव भी कर्म स्वभाव भाव में निज को करता है। हम्म। पढ़िए जी अन्वया। कर्म भी अपने स्वभाव से अपने को करते हैं, और वैसा जीव भी कर्म स्वभाव भाव से, औदैक आदि भाव से बराबर अपने को करता है। टीकार्थ। निश्चय से अभिन्न कारक होने से कर्म और जीव स्वयं स्वरूप के करता है, ऐसा यहाँ कहा है। कर्म वास्तव में नंबर 1 कर्म रूप से प्रवर्तमान उद्गल स्कंद रूप से कर्तृत्व को धारण करता हुआ। हाँ जी, एक नंबर मिनट, 2 एक मिनट। देखिए,
कर्म भी अपने स्वभाव से अपने को करते हैं, यानी उसे अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे का कुछ नहीं चाहिए। व्यवहार से हम जीव और पुद्गल में कर्ता कर्म संबंध कहते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। कुम्हार ने घड़े को मिट्टी से या चाक आदि सामग्री से पनिहारिन के लिए टोकरी में से मिट्टी लेकर, ठीक है, पृथ्वी के आधार से बनाया। अब आप मुझे बताओ, ये ऐसा निश्चय से है कि व्यवहार से है? ये जो कर्ता कर्मपना बताया मैंने, कि कुम्हार ने घड़े को, ठीक है, चाक आदि सामग्री से पनिहारिन के लिए टोकरे में से मिट्टी लेकर धरती के आधार से बनाया। तो ये जो कर्ता कर्म का संबंध है, ये निश्चय से है कि व्यवहार से है? व्यवहार से। क्यों? क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न चीजें अपने में घटित नहीं हो रही। एग्जैक्टली अलग अलग द्रव्यों में संबंध स्थापित किया। कुम्हार अलग है, घड़ा अलग है, सामग्री अलग है, पनिहारिन अलग है, टोकरी अलग है, पृथ्वी अलग है। तो अलग अलग भिन्न भिन्न द्रव्यों में संबंध स्थापित किया। किसका? कर्ता कर्म करण क्रिया संप्रदान अपादान अधिकरण। तो ये हो गया व्यवहार षटकारक। क्या कहा? व्यवहार। कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये व्यवहार ने का कथन है। तो ये व्यवहार षटकारक हुए। ठीक है, कर्तापना कुम्हार में, कर्मपना घड़े में, करण चाक आदि, है ना, और संप्रदान पनिहारिन पानी भरने वाली। समझ में आए? तो ये हो गए भिन्न षटकारक। क्या हो गए? भिन्न षटकारक। तो ये व्यवहार की अपेक्षा कहे जाते हैं। तो यह कह रहे हैं वास्तव में तो अपने अपने में अपना स्वभाव है। मेरे में अपने षटकारक हों तभी कहा जा सकता है कि मैं ही मेरे काम को करता हूं। तो अब देखो, मिट्टी ने घड़े को, ठीक है, मिट्टी से, मिट्टी के लिए, मिट्टी में से, मिट्टी के आधार से बनाया। सही है कि गलत है? असली बात तो यही है, उपादान की अपेक्षा। क्योंकि देखो, कर्ता या परिणमती सा कर्ता, घड़े रूप से कौन परिणमित हुआ? कुम्हार परिणमित हुआ है कि वो मिट्टी परिणमित हुई है घड़े रूप से? तो निश्चय से मिट्टी करता है। ठीक है, कर्म किसे कहते हैं? कि कर्ता जिसको प्राप्त करता है, जिस भाव को प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म। तो मिट्टी ने किसको प्राप्त किया है? घड़े को। घड़ा है सो मिट्टी ही है, तो मिट्टी ने मिट्टी को ही प्राप्त किया। और मिट्टी ने जो घड़ा बनाया, किससे बनाया? मिट्टी से ही तो बनाया। तो करण भी मिट्टी है। ठीक है, किसके लिए बनाया? माने जिसको दिया जाता है ना बनाकर, उसे कहते हैं संप्रदान। वहां तो घड़ा बनाकर पनिहारिन को दिया था, लेकिन मिट्टी ने ये घड़ा बनाकर किसको समर्पित किया? मिट्टी को ही प्राप्त हुआ, मिट्टी को ही समर्पित है ना। तो उस कर्म को जो प्राप्त करे उसे संप्रदान कहते हैं। तो मिट्टी ही संप्रदान है। अपादान, किस में से, कौन सी ऐसी ध्रुव वस्तु है जिसमें से वो प्रकट किया गया है, बनाया गया है? तो मिट्टी में से ही बनाया गया है, तो मिट्टी ही वो ध्रुव वस्तु है। तो अपादान भी। और किसके आधार से? मिट्टी के ही आधार से। ठीक है, तो मिट्टी में जो घड़ा बनने के लिए षटकारक चाहिए, वो मिट्टी में है। तो इसलिए घड़े की कर्ता निश्चय से मिट्टी ही है। कुम्हार आदि को कर्ता कर्म कहना
ये व्यवहार न्याय का कथन है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? भैया ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये मतलब जो षटकारक हुए और समवाय में क्या फर्क होगा? ये भी तो सेम ही तो बात हुई वही। नहीं, समवाय तो अलग चीज है। समवाय क्या होते हैं कि ऐसे 5 कारण चाहिए। समवाय का मतलब होता है सहकारी, सहचारी, साथ साथ पाए जाने वाले। ठीक है, तो वो जो समवाय है ना, 5 समवाय, किसी भी कार्य की उत्पत्ति में वो 5 समवायों में देखो कौन कौन है: स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त। वो तो 5 ऐसे कारण हैं कि उनके बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। लेकिन जब हम किसी क्रिया की बात करते हैं तो हम षट कारकों की चर्चा करते हैं, क्योंकि उन षट कारक के बिना वो उत्पत्ति, उसकी प्रोसेस नहीं हो सकती। माने वो तो मैंडेटरी कारण है ही, 5 समवाय। लेकिन जब कोई कार्य उत्पन्न होगा तो उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, ये प्रोसेस का पार्ट है। आपने लिंक ठीक किया है, क्योंकि वो ऐसे कारण है कि अगर एक भी ना हो तो कार्य नहीं होगा। वो भी एक्चुअल में कार्य की उत्पादक सामग्री ही है। लेकिन उस उत्पादक सामग्री में अगर आप देखें तो 4 तो हैं उपादान रूप, जो वस्तु में पाए जाते हैं, और एक जो निमित्त है वो परद्रव्य है: स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार। ये तो जीव में ही होगी। लेकिन निमित्त वो परद्रव्य का, कर्म का, उदय, उपशम, क्षय, छह, उपशम आदि। ठीक है ना? तो दोनों के बताने का एंगल अलग अलग है। तो अब यहाँ षट कारकों में चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने को स्वयं करती है, कोई परद्रव्य उसको नहीं करता। ये बात समझाने के लिए अब हम सिद्ध कर रहे हैं षट कारक, कि प्रत्येक वस्तु में अपने षट कारक होते हैं, जिसके कारण वस्तु अपने परिणमन की कर्ता स्वयं है, कोई दूसरा उसको नहीं चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी भाषा, अब जिसने थोड़ा व्याकरण में पढ़ा है उसको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इसलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा और इसको खोल दिया है। हाँ जी, अब देखिए, निश्चय से अभिन्न कारक होने से। अभिन्न कारक समझ गए? यहाँ भिन्न कारकों की चर्चा नहीं है। ठीक है ना? अलग अलग द्रव्यों में व्यवहार होता है, इसलिए निश्चय से अभिन्न कारक होने से कर्म और जीव स्वयं स्वरूप के करता है। माने कर्म के षटकारक कर्म में है, इसलिए कर्म अपने परिणाम का करता है। जीव के षटकारक जीव में है, तो जीव अपने षटकारक से स्वयं अपने परिणाम को करता है। पहली गाथा में अगर आप देखेंगे, इससे पीछे वाली गाथा, तो वहां जीव की मुख्यता से बात कही थी। 67 नंबर की गाथा। देखो, 67 नंबर की गाथा में कहा था कि अपने स्वभाव को करता हुआ आत्मा वास्तव में अपने भाव का करता है, उद्गल कर्मों का नहीं। ऐसा जिन वचन जानना चाहिए। पहली गाथा में तो कहा जीव का, कि जीव अपने भाव का करता है। अब यहाँ कहते हैं पुद्गल कर्मों का नहीं है जीव, तो फिर पुद्गल कर्म का कर्ता कौन होगा? तो इस गाथा में कह दिया पुद्गल कर्म की मुख्यता से क्या, कि कर्म भी इसलिए लगाया, पहले जीव की बात कह चुके हैं, तो जीव तो अपने स्वभाव से अपने को करते हैं, कर्म को नहीं करते। तो कर्म तो अनाथ हो गए, उन्हें कौन करेगा? तो कहते कर्म भी अपने स्वभाव से अपने को करते हैं, और वैसा जीव भी कर्म स्वभाव भाव से बराबर अपने को करता है। अब ये कर्म स्वभाव भाव क्या है, अभी टीका में निश्चित करेंगे। देखो, यहाँ कर्म का मतलब लगेगा कर्ता कर्म वाला, क्योंकि उसमें अपना स्वभाव है ना इस प्रकार सा, माने उसमें अपने षटकारक है। ये जो लिखा है ना, वैसे ही जीव भी कर्म स्वभाव भाव से। तो यह कर्म स्वभाव भाव से माने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ऐसा स्वभाव है ना जीव में भी अपना, जैसे पुद्गल में है, इसलिए स्वयं अपने को करता है। अब पुद्गल पे घटित करके बता रहे हैं कर्म पर।
तो निश्चय से अभिन्न कारक होने से कर्म और जीव अपने अपने स्वरूप के करता है। पहले देखो षटकारक कर्म पे लगा के बता रहे हैं कि कर्म कैसे अपने कार्य को करता है, फिर जीव पर लगाकर बताएंगे कि जीव के षटकारक कैसे हैं। चलिए अब आप पढ़िए। नंबर 2, नहीं, कर्म नंबर पना एक। प्राप्त कर। एक बार नंबर एक फिर अच्छा, से। नंबर ठीक है। कर्म वास्तव में नंबर 1 कर्म रूप से प्रवर्तमान पुद्गल स्कंद रूप से कर्तृत्व को धारण करता हुआ। देखिए नंबर एक, कर्म अपने आप ही कर्तृत्व को धारण करता हुआ, कर्म ही करता है, कर्तापने को प्राप्त होता हुआ। नंबर दो, नंबर 2 कर्मपना प्राप्त करने की शक्ति रूप कर्णपने को अंगीकृत करता हुआ। अब इसमें दोनों ले लिए इन्होंने। नंबर 3 प्राप्य ऐसे कर्मत्व परिणाम रूप से कर्मपने का अनुभव करता हुआ। देखो इन्होंने नंबर 2 पर कारण बताया है और नंबर 3 पर कर्म बताया है। पहले कर्ता, फिर इन्होंने बताया कारण, फिर बताया कर्म। अब बताएंगे अपादान। संप्रदान। अपादान बता रहे हैं पहले, फिर संप्रदान बता रहे हैं। तो ये क्रम गलत क्यों कर रहे हैं भैया? देखो कर्म वो तो हम व्याकरण पढ़ने पढ़ाने में करते हैं, अभी अपनी बात को कैसे उसको फ्रेम करें ताकि वो पूरा कंप्लीट एक मीनिंगफुल हो जाए, इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं। ठीक है। नंबर 3 प्राप्य ऐसे कर्मत्व परिणाम रूप से कर्म पने का अनुभव करता हुआ। नंबर 4 पूर्व भाव का नाश हो जाने पर भी ध्रुवत्व को अवलंबन करने से जिसने अपादान पने को प्राप्त किया है ऐसा। नंबर 5 उत्पन्न होने वाले परिणाम रूप कर्म द्वारा समाश्रित होने से संप्रदान पने को प्राप्त होने से। और नंबर 6 धारण किए हुए परिणाम का आधार होने से जिसने अधिकरण पने को ग्रहण किया है ऐसा स्वयं षट कारक रूप से वर्तता हुआ अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता। कौन? कौन? जी, जीव हो तो जीव और जब कर्म। कर्म हो तो कर्म। अभी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कर्म। कर्म पढ़ कर्म, रहे हैं भैया। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कर्म वास्तव में, ठीक है, उसके षटकारक बताए। अब यहाँ कह रहे हैं ऐसा, ऐसा स्वयमेव षटकारक रूप से। कौन? कर्म वास्तव में ऐसा स्वयमेव षटकारक रूप से वर्तता हुआ अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता। उसी प्रकार जीव भी, जीव का भी जल्दी से पढ़ दीजिए, टाइम हो गया। इसी प्रकार जीव भी नंबर 1 भाव पर्याय रूप से प्रवर्तमान आत्म द्रव्य रूप से कर्तृत्व को धारण करता हुआ। नंबर 2 भाव पर्याय प्राप्त करने की शक्ति रूप से करण पने को अंगीकृत करता हुआ। नंबर 3 प्राप्य ऐसी भाव पर्याय रूप से कर्म पने को अनुभव करता हुआ। नंबर 4 पूर्व भाव पर्याय का नाश होने पर भी ध्रुवत्व का अवलंबन करने से जिसने अपादान पने को प्राप्त किया है ऐसा। नंबर 5 उत्पन्न होने वाले भाव पर्याय रूप कर्म द्वारा समाश्रित होने से संप्रदान पने को प्राप्त होने से और धारण की हुई भाव पर्याय का आधार होने से जिसने अधिकरण पने को ग्रहण किया है ऐसा स्वयमेव षटकारक रूप से वर्तता हुआ अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए निश्चय से कर्म रूप कर्ता का जीव कर्ता नहीं है और जीव रूप कर्ता का कर्म कर्ता नहीं। ये हो गई 62वीं गाथा। इसमें बताया जीव अपने षटकारक से अपने भाव करता है, चाहे शुद्ध भाव हो चाहे अशुद्ध भाव। उसी प्रकार पुद्गल कर्म अपने षटकारक से अपने भाव का करता है। ठीक है, ये उपादान पने की अपेक्षा बात है। अब जैसे नाचार्य की टीका हम कल पढ़ेंगे। देखो अब इस टीका में तो कहीं नहीं आया कि पर्याय के षटकारक अलग, द्रव्य के षटकारक अलग। यही है तो, ठीक है ना।